क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे सोचने का तरीका असल में कितना कुछ बदल सकता है? आज हम जेम्स एलन की एक बहुत पुरानी मतलब 1903 की किताब है एज अ मैन थिंकeth, उसके एक रिव्यू को जरा देख रहे हैं। अच्छा, काफी पुरानी है। हाँ, और किताब का जो निचोड़ है वो सीधा सा है, इंसान जैसा मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्लासिक लाइन है ये तो। बिल्कुल, मतलब हमारे ख्याल ही तय करते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे हालात कैसे हैं और शायद हमारी किस्मत भी। गहरा असर है विचारों का। तो आज देखते हैं कि इस रिव्यू में एलन की सोच को कैसे समझाया गया है और विचारों को साध कर जिंदगी बदलने के क्या तरीके बताए गए हैं। जरा गहराई में उतरते हैं। तो रिव्यू का पहला बड़ा हिस्सा है विचार और चरित्र के रिश्ते पर। हाँ। एलन का वो मशहूर वाक्य, जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है, बड़ा साफ है। अच्छे विचार अच्छा नतीजा, बुरे विचार बुरा नतीजा। रिव्यू में मन की तुलना एक बाग से की गई है जिसे लगातार क्या कहते हैं, साफ करते रहना होता है। सही, निराई गुड़ाई करनी पड़ती। हाँ, वही, नकारात्मकता हटाओ और अच्छाई, मकसद, ईमानदारी ये सब लाओ। सुनने में तो सीधा लगता है ना? हाँ, सुनने में सीधा है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पे रिव्यू जोर देता है। क्या? कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, ये असल में अपनी जिम्मेदारी समझने और होश पूर्वक चुनाव करने के बारे में है। अच्छा, मतलब एक्शन भी जरूरी है। बिल्कुल, रिव्यू इसे आत्म निपुणता या सेल्फ मास्टरी की पहली सीढ़ी कहता है। हर सोच वो जैसे एक ईंट की तरह है जिससे हमारे चरित्र की पूरी इमारत बनती है। ये कोई हवाई फलसफा नहीं, ये रोज की प्रैक्टिस है। समझ गया। तो चरित्र के बाद रिव्यू इस पर आता है कि हमारे विचार वो बाहरी हालात को कैसे बदलते हैं। हाँ, सर्कमस्टेंसेस पर असर। हाँ। रिव्यू का तर्क है कि हमारी बाहरी दुनिया जो है वो अंदरूनी सोच का आईना है। हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो पाते हैं जो हम हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, मतलब हालात कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि हमारी लगातार चली आ रही सोच का नतीजा है। ये थोड़ा गहरा है। रिव्यू इसे कैसे समझाता है? देखो, रिव्यू इसे सीधे सीधे कारण और प्रभाव के नियम से जोड़ता है, कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो रिव्यू हमें ये ताकत देता है कि हम हालात के शिकार ना बने, बल्कि उन्हें बनाने वाले बने। विक्टिम नहीं, क्रिएटर। हाँ, वही, हमारी सोच ही हमारी बाहरी सच्चाई को गढ़ती है। ये रिव्यू का एक अहम नजरिया है, हमें पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव क्रिएटर बनाता है। और फिर रिव्यू सेहत पर विचारों के असर की बात करता है। हाँ, हेल्थ पर। चिंता, गुस्सा, ये सब बीमारियां लाते हैं। शांति और खुशी तंदुरुस्ती बढ़ाते हैं। मन और शरीर का ये कनेक्शन तो खैर आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल, और जैसा रिव्यू में बताया गया है, ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक सच है। अच्छा। मन ही स्वस्थ शरीर की बुनियाद है। ये हमारी मानसिक आदतों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर देता है। मतलब जैसे हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। रिव्यू में एक अच्छी मिसाल है, जैसे हम जहरीले खाने से बचते हैं, वैसे ही नुकसानदेह विचारों से भी बचना जरूरी है। सही बात है। आगे रिव्यू मकसद यानी पर्पस और कामयाबी यानी अचीवमेंट, इस पर विचारों के असर को देखता है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है। बिना मकसद की जिंदगी भटकी हुई सी लगती है, और कामयाबी वो किस्मत का खेल नहीं, बल्कि मजबूत सधी हुई सोच और लगातार मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। यहाँ रिव्यू एक अहम सवाल उठाता है, हम अपनी सोच को मकसद से जोड़ते कैसे हैं? कैसे? रिव्यू के मुताबिक एलन का मानना था कि जब विचार बिना डरे किसी मकसद से जुड़ जाते हैं तो वो एक रचनात्मक शक्ति बन जाते हैं। क्रिएटिव फोर्स। अच्छा, मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं, उसे एक लक्ष्य से जोड़ना है। हाँ, और पूरी दृढ़ता से। ये मानसिक मजबूती ही असल में कामयाबी की नींव है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक दिशा में लगी हुई मानसिक ऊर्जा है। और आखिर में रिव्यू सपनों, ऊंचे आदर्शों और मन की शांति, सेरेनिटी, इस पर बात करता है। सपने देखने वाले ही दुनिया में बदलाव लाते हैं, और शांति यानी मन का ठहराव वो खुद पर काबू पाने का सबसे ऊंचा मुकाम है। सही कहा। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि अपने सपनों और आदर्शों को संजोना, उन्हें पालना पोसना कितना जरूरी है। चेरिश योर विजन्स। हाँ। और शांति, रिव्यू के अनुसार वो बाहरी हालात ठीक होने पर नहीं मिलती, नहीं तो फिर बल्कि मन पर महारत हासिल करने से मिलती है, खासकर मुश्किल वक्त में।
ये सच्ची समझदारी और अंदरूनी ताकत की निशानी है, बाहरी परिस्थितियों का नतीजा नहीं। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारे विचार ही सचमुच हमारी दुनिया रचते हैं। बिल्कुल। किताब भले ही 100 साल से ज्यादा पुरानी हो, लेकिन रिव्यू के मुताबिक इसकी सीख आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी मतलब एकदम सटीक बैठती है। बिल्कुल। रिव्यू में जो तरीके बताए गए हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे वो मानसिक बागवानी वाली बात, बुरे विचारों को निकालो, अच्छे लगाओ, अपनी सोच के प्रति जागरूक रहना मतलब माइंडफुलनेस, और एक मकसद के साथ जीना, ये सब आज भी उतने ही काम के हैं। सही है। रिव्यू इसे आत्म सुधार और जिम्मेदारी लेने का एक ऐसा संदेश बताता है जो वक्त के साथ पुराना नहीं पड़ता, बल्कि शायद आज और भी जरूरी हो गया है। ये तो है। तो चलते चलते एलन का वो सबसे ताकतवर संदेश याद रखिए जिस पर रिव्यू सबसे ज्यादा रोशनी डालता है। एक इंसान सचमुच वही है जो वो अपने मन में सोचता है। उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का जोड़ है। और एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं तो आज अपने मन के बागीचे में वो कौन सा एक बीज बोना सबसे अहम होगा।